हुआ बेटा? हिमांशु। अच्छा, पढ़ते हैं आप? हाँ। कौन से क्लास में? 3 में पढ़ते हैं। ओके। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? पायलट बनेंगे? वाह, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी तरफ बनेगा सर जी। जिसका पिता के साया सर पर से उठ गया, कोई देखने वाला नहीं, एक आइंदा हम ही है जो कि नियोजित टीचर बिहार शरीफ में है। हम चले जाएंगे, बच्चा सब मेरा है। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि हमको यहाँ इस जिला में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मैं अपने परिवार को ठीक संग से देख सकूँ, देखभाल कर। जो नीरज जी की हत्या हुई है, तो क्या डिमांड है आप लोगों की सरकार से? सबसे पहले तो उनके हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सज़ा दी जाए, ये मेरा पहला मांग है। दूसरा है कि उनके परिवार को कंपनसेशन में, मुआवजा में कम से कम 50 लाख रुपया मिले और उनके परिवार को, उनके पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, उनके बच्चों को देखरेख का, परवरिश चलाने का सरकार जिम्मेवारी उठाए और पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। उनके एक भाई जो हैं, जो अब वो एकमात्र बचे हैं, जो घर परिवार, पहले मुखिया जी थे तो देखरेख करते थे, लेकिन अब उनके भाई हैं जो बिहार शरीफ में टीचर हैं, उनको हम शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि उनको यहीं पर उनको पदस्थापित किया जाए। ये तत्कालिक मांग है। चलिए, धन्यवाद सर आपका। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और मैं हूं आज बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे। जैसा कि आपने जाना है या सुना होगा कि फरीदपुर के मुखिया नीरज जी की हत्या हो गई थी अपराधियों द्वारा। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार नीरज हुआ जी। आप कौन हुए मुखिया जी के? बड़े भाई हैं जी। सर, बताइए कि जो घटना थी वो तो हो चुकी है अब, लेकिन ये बताइए कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि थाना प्रभारी के मदद के द्वारा सोझी ढंग से थाना प्रभारी जानीपुर इन्होंने इनका संलिप्तता से ही यह मर्डर हुआ है मेरा भाई का। क्योंकि मेरा भाई पहले ही 3-4 दिन पहले बोला था थाना प्रभारी जानीपुर को कि सर ऐसा है कि गश्ती थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। तो ये क्या कहते हैं मुखिया जी से, गश्ती क्या बढ़ाए, थोड़ा सा अपने आप सेफ से रहिए ना। इन्होंने किसी तरह का कोई अभी तक थाना प्रभारी जानीपुर नहीं आया। ऐसे ऐसे अगर थाना प्रभारी रहेंगे तो समझ लिएगा बैकवर्ड हर्जन को जो है बचने वाला नहीं है, चुन चुन के ऐसी जाते रहे। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ जी। बोलिए आप अपनी बात। कहने का मतलब है कि इस पंचायती राज में अभी जब से पंचायती स्टार्ट हुआ, पंचायत प्रतिनिधि जीते, ये 9वां जो है केस है, ऐसा है कि मतलब मारा गया, सब मारा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इस प्रशासन में ये जो है इनके रीजन में अब क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री के रीजन में कि जितने भी जीत रहे हैं प्रतिनिधि उनको मारा जा रहा है। उनके माने उनका जो है वही हो रहा है, मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? इन लोगों को कुछ नहीं है, कोई प्रोटेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, या मतलब काहे ऐसा हो रहा है, ये उस पर विचार करें। क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री नीतीश जी से? नीतीश जी से हम कहना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द यहाँ के या कहीं के भी जो है मर्डर हो रहा है उसमें ये अपराधी को पकड़ें और अपराधी को सख्त जो है सज़ा दिला जाए, जिससे कि जो है समाज में कुछ अच्छा प्रभाव हो। और जैसे कि परिवार के लिए, इनके लिए क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? परिवार के क्षतिपूर्ति को तो पूर्ति नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। ये जो है हमारे क्या पंचायत क्या पूरा जो है जनता का जो है प्रतिनिधि उठ गया और ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें हम कहेंगे कि इस परिवार में छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, सब परिवार अब हम लोगों के जो है, ये हमारे साला हुए जिनका मौत हुआ जी। और मेरे ससुर जी का भी 5 महीना पहले देहांत हो गया। एक महीना पहले मेरे साला का भी रोड एक्सीडेंट करा दिया गया और इनका अभी मर्डर करा दिया गया। ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। जब भी हम लोग आते हैं तो साला इसी दुखे में दुख होते जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे
कि ध्यान दिया जाए इस पर और परिवार को जीविकापार्जन के लिए सर्विस दिया जाए प्लस में मुआवजा दिया जाए। जी आप बताइए, आप कौन हुए? हम उनके चचेरे छोटे भाई हुए। जी आप बताइए कि क्या अभी सरकार किस तरह से आप लोग की मदद करे, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? सरकार की ओर से हम लोग लिखित में आवेदन पटना सदर एसडीएम को दिए थे कि हमारी भाभी को नौकरी दिया जाए, तो सदर एसडीएम ने रिसीविंग किए हैं और बात बोले हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम सारे परिवार चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलें और प्रदेश में जिस तरह से एक विशेष वर्ग के साथ ये घटना हो रही है, हाल ही में हमारे गांव के मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर में ही कुशवाहा समाज का एक वार्ड सदस्य था, उनका भी हत्या हो गया है। आखिर क्या मंशा है, बिहार सरकार की मंशा है या अदर और किसी की संख्या के एक पर मुख्य वर्ग, एक तरह से मुख्य वर्ग ही कहा जाए जिसको टारगेट किया जा रहा है, और उस वर्ग के छोटा बड़ा जिस तरह का जनप्रतिनिधि हो उसको आदमी को इस तरह से घटना का अंजाम दिया जा रहा है। आखिर चाह क्या रही है, प्रदेश सरकार क्या चाह रही है, बाकी लोग क्या चाह रहे हैं, इस बात का मनोवृत्ति सामने निकल के आए। तरीके से क्या आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग अभी अगर 24 घंटा के अंदर में थाना प्रभारी अगर ना लाइन हाजिर हुए तो हम लोग शांति तरह से पूरा गरीब कुचला दलित उन्हीं का नेता थे और इस कारण से इनको मारा गया कि उसका विकास के बारे में उसकी आवाज़ थे। वो सारे लोग आ जाएंगे और मौन धारण करके शांति से प्रदर्शन करेंगे जब तक ये दो न हो जाए। हमारे साथ में है अरवल के विधायक महानंद जी, यहाँ पहुँचे हैं और ग्राउंड ज़ीरो पे जो नीरज जी की हत्या हुई है तो बिल्कुल उनके परिवार के साथ में संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इस दुख की घड़ी में आप यहाँ पहुँचे हैं, अरवल के आप विधायक हैं, इससे पहले भी एक वार्ड की जो है यहाँ पे हत्या हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप सब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ये जो हत्या हुई है, एक नौजवान जो कुशवाहा जाति में एक नौजवान मुखिया थे और ये बहुत ही सोशल वर्कर थे, बहुत ही स्थापित थे, और इनकी हत्या किया जाना ये समझ लीजिए कि बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस घटना का हम अपनी पार्टी की ओर से और अरवल की जनता की ओर से मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं। और ये घर जब हमारे भैया जब पार्टी के काम करते थे, पार्टी के सक्रिय यहाँ के लीडर थे, तो इनके घर में आया करते थे, इनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। उस परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ इनका, हमारे भैया का रिश्ता था। तो आज हमको जैसे ही खबर मिली तो उस खबर सुन करके हम यहाँ आए हैं। तो जैसा कि परिवार वालों का कहना है कि इस घटना के पहले ही सूचना दे दिया गया था यहाँ के थाना प्रभारी को कि कुछ हो रहा है, काहे कि चुनाव के वक्त ही जैसे ही गिनती हुई थी उस समय ही गाड़ी चढ़वा दिया गया था, इनके साला की निर्मम हत्या कर दी गई थी एक्सीडेंटल के नाम पर, लेकिन वो निर्मम हत्या था। और उसके बाद जिस तरह से ये अपराधियों का ये मनोबल बढ़ रहा था और खुन्नस था, कैसे जीत गया, ये कैसे जीत गया, ये जो खुन्नस था, इस खुन्नस के खिलाफ ये जो सामंती मिजाज वाले जो लोग हैं, उनको अब लग रहा है कि ये गरीब गुरबे लोग जो हैं, जो अति पिछड़ा के लोग हैं, जो सामाजिक स्तर पर जो सबसे निचले पैदान वाले लोगों को आवाज़ बुलंद करने वाले लोग रहे हैं, ये पुराना घर भाकपा माले का ये पुराना घर रहा है और इनके यहाँ हमारे पुराने लीडर आके रहे हैं। एक सामाजिक बदलाव में इस घर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस घर से एक लड़का जो सामाजिक स्तर पर सामने आए और एक मुखिया बने, ये आँख का किरकिरी बन गया ये सामंती ताकतों के लिए, और उसको लगा कि अब इसको चुनाव में हराया नहीं जा सकता है, लगातार ये जीत रहे हैं और इसको हराना मुश्किल है, इसलिए हत्या करवा दिया। और ये हत्या बहुत ही खतरनाक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस नीतीश कुमार को ये मजबूत करने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार को जैसे पिछले चुनाव में भाजपा वालों ने पटखनी दी और नीतीश कुमार को एक ताकत के रूप में खास करके रालोसपा के जरिए ये नीतीश कुमार को मदद किया है, जो वो शामिल होकर के मर्ज करके नीतीश कुमार को ताकत के रूप में एक देने का काम किया है। लेकिन उसका ये सरकार का और ख़ास करके उसके दल वाले जो लोग हैं, भाजपा से रिलेटेड जो लोग हैं,
उन लोगों को नागवार गुजर रहा है। इसलिए टारगेट करके ऐसे दल वाले लोग जो है, ऐसे जाति वाले लोग हैं जो उनको लग रहा है, उस दल को लग रहा है कि नीतीश कुमार इस जाति के वजह से मजबूत हो रहे हैं, उस पर हमला किया जा रहा है। इसलिए सरकार की भी जिम्मेवारी है, नीतीश कुमार की भी जिम्मेवारी है कि शिनाख्त करके अपराधी को कड़ी सज़ा दे, और इसको सज़ा दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग इस लड़ाई को विधानसभा से लेकर के आंदोलन की भी ज़रूरत होगी, तो हम इनके न्याय के लिए और एक जस्टिस मिले, परिवार को न्याय मिले, और हम अगली कतार में रहेंगे। हम क्या आप विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ को? एकदम अपराध के खिलाफ। तो थाना को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि अपराधी बढ़ रहे हैं। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं। अरवल में भी चोरी की घटना बढ़ गई है, इधर भी अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है सर। इसलिए हम ये नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि अपराधी जो बेलगाम हो रहे हैं, उन अपराधियों पर अंकुश लगाए। नहीं सर, ये मुझे बताइए कि आप ही के दल के यहाँ के विधायक हैं गोपाल रविदास जी, उनकी तरफ से वो भी आए थे यहाँ मिलने के लिए, दुख संवेदना प्रकट करने के लिए। तो किस तरह से मतलब जो है सहायता आप लोग कर पाएंगे अपने? हमारी पार्टी इस घटना का घोर निंदा की है और लड़ाई में भी शामिल रहे हैं, आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। हमारी पार्टी गोपाल रविदास केवल आज की बात नहीं है, गोपाल रविदास विधायक रहे हैं, लेकिन इनका घर हमारी पार्टी के साथ पुराना रिश्ता वाला घर रहा है। यहाँ गोपाल रविदास आके ठहरे हैं, जब विद्यानंद विकल उस समय पार्टी के थे, हमारे भैया जब पार्टी के थे, DN सिंह थे, ये सब जितने जो इस इलाके के लीडर रहे हैं, इनके घर में आकर बैठते थे, खाते थे, रहते थे, इन लोगों को खर्चा दिला देते थे, हर तरह के सहयोग करने वाले लोग रहे हैं। ये इस इलाके के जितने भी कुशवाहा जाति के लोग रहे हैं, हम तो पूरे बिहार में देख रहे हैं, खास करके मध्य बिहार में कुशवाहा जाति के जो लोग रहे हैं, वो सामंतवाद के खिलाफ की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही है, और पूरे सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जगदेव बाबू के समय से जो सिलसिला शुरू हुआ है, मास्टर जगदीश ने उसको आगे बढ़ाए, और उसके बाद आप देखिएगा कि पूरे लड़ाई को आगे बढ़ाने में ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जाति की अहम भूमिका हमेशा बदलाव की लड़ाई में रही है। और अभी हम देख रहे हैं ट्रेंड जो पूरे ऊपर से लेकर के देख लीजिए, भाजपा संबंधित जो नीतियां हैं, उसमें देखिएगा कि अपने विरोधियों के सामना करने के बजाय, उनके विचारों का सामना करने के बजाय, काउंटर करने के बजाय, विरोधियों की हत्या करवाने की इनकी जो परंपरा शुरू हुई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। भाजपा की पॉलिसी है, और इस भाजपा की पॉलिसी का हम लोग खिलाफ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।